नमस्ते दोस्तों। आज मैं नवनीत चतुर्वेदी फिर से आपके बीच में आ गया हूँ। जियो पॉलिटिक्स पार्ट 2 मेरी आने वाली किताब, इसका ये चैप्टर 6 है जो मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। आज मैं टॉपिक उठा रहा हूँ वर्ल्ड बैंक, पानी का निजीकरण। और इस कहानी में आते हैं चंद्रगुप्त जी तो हैं ही, और एक नए पात्र से मैं आपको इस कहानी में इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, वो है हमारे श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी। तो मैं बात करूंगा देश में पानी के निजीकरण की। कहानी शुरू होती है दोस्तों 2005 में वर्ल्ड बैंक से। वर्ल्ड बैंक कौन है, इसके कौन मालिक हैं, ये सब कहने की ज़रूरत नहीं है। रॉथस्चाइल्ड फैमिली से कंट्रोल्ड ये संस्था है और इसके सभी बड़े पदों पर यहूदी लोग विराजमान हैं। और वर्ल्ड बैंक का काम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को स्थापित करना है। इल्यूमिनाटी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे लोग इस बारे में जानते हैं। और रॉथस्चाइल्ड फैमिली से कंट्रोल्ड कौन कौन सी और संस्थाएं हैं, इन सब के ऊपर फिर कभी मेरे किताब में किसी नए चैप्टर में अलग से इसके ऊपर मैं बात करूंगा। तो वर्ल्ड बैंक ने गाइडलाइन बनाई कि भाई देश का जो वाटर रिसोर्सेज है उसको इस तरह से होना चाहिए, उनके अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो 2005 में वर्ल्ड बैंक ने अपनी बात करनी शुरू की। तो हमारे कांग्रेस वाले उस टाइम तो बड़े लेट लतीफ़ होते ही थे, तो उन्होंने 2012 के अंदर में एक न्यू वाटर पॉलिसी बनाई। इस न्यू वाटर पॉलिसी 2012 का जो क्लॉज 9 है वो ये कहता था कि जल, नदियाँ, तालाब, झील, समुंदर, ये जो हमारा जो नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ वाटर्स हैं, इनकी निजीकरण की तरफ कहता था। अब बात आते हैं कांग्रेस सरकार के ऊपर। अब कांग्रेस सरकार ने अपने मतलब वर्ल्ड बैंक जैसे बॉडीज के निर्देश के ऊपर पॉलिसी तो बना ली, लेकिन कांग्रेस का डीएनए तो आज़ादी की लड़ाई से निकला हुआ था। तो वो जन विरोधी काम बेचारे कर नहीं पाए, और इधर से वर्ल्ड बैंक को वो ना हाँ कर पाए ना कर पाए। तो वो वर्ल्ड बैंक वालों को टालम टोल करते रहे, बहानाबाजी करते रहे, घिस्से देते रहे। इतने में विदेशी आकाओं का जो सब्र है वो सब्र टूटने लग गया। तो फिर गुरुकुल के चाणक्य लोगों ने अपना फेवरेट चंद्रगुप्त उन्होंने अपना तैयार करना शुरू कर दिया कि यार ये कांग्रेस वाले तो हमारा काम करेंगे नहीं, तो एक काम करते हैं, हमें अब मगध के सत्ता जो धनान जो बैठे हुए हैं इन्हें हटा करके अब हमें हमारा चंद्रगुप्त लाना ही पड़ेगा। खैर, कांग्रेस को इस नाफरमानी और टालम टोल की कीमत चुकानी पड़ी। 2014 में चंद्रगुप्त जी आ चुके थे। चंद्रगुप्त जी को कांग्रेस के 70 साल के शासन से बहुत सारी दिक्कतें थी। उन्हें पहले आधार कार्ड भी पसंद नहीं आता था, जीएसटी पसंद नहीं आती थी, मनरेगा पसंद नहीं आता था, कुछ भी पसंद नहीं आता था। लेकिन जैसे ही वो पीएम बने तो उन्होंने वही सब काम किया जो काम कांग्रेस नहीं कर पाई। अब आपको याद होगा हमारे साउथर्न इंडिया में एक कावेरी जल विवाद हुआ था। तो कावेरी जल विवाद जो था वो इसी वाटर पॉलिसी से निकला हुआ एक जिन था। एग्जैक्ट डिटेल क्या है उस पर फिर कभी किसी नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे। नदियों को आपस में इंटरलिंक करना, बनारस में जहाज चला देना, साबरमती पे सी प्लेन उड़ा देना, ये सारे आपस में एक दूसरे से उलझे हुए कई छोटे मोटे किस्से हैं। खैर, चंद्रगुप्त के शासन में बाकायदा एक जल शक्ति मंत्रालय नया बना, जैसा कि वर्ल्ड बैंक ने के सपनों का वो था प्रोजेक्ट। और एक हर घर नल हर घर जल, ये स्कीम कमोबेश हर राज्य सरकारों में चल रही है, जो कि देखा जाए तो देश का जो नेचुरल रिसोर्सेज है, ग्राउंड वाटर और नदियों तालाबों का जो पानी है, उन सब का प्राइवेटाइजेशन की रास्ते पर है वो। अब बात करता हूँ मैं अरविंद केजरीवाल साहब, वो इस कहानी में कहाँ से फिट होते हैं, और उन्हें मैग्सेसे अवार्ड और फोर्ड फाउंडेशन से जो उन्हें चंदा मिलना शुरू हुआ, उसकी नींव कहाँ से आई। जो लोग केजरीवाल साहब को जानते हैं उन्हें अच्छे से मालूम होगा कि वो ऐसा नहीं था कि 2011 वाले इंडिया अगेंस्ट करप्शन वाले अन्ना हजारे के आंदोलन से रामलीला मैदान के जरिए वो राजनीति में जम कर गए थे। केजरीवाल साहब काफ़ी पहले से, उससे भी 10 साल पहले से, करीबन सन 2000 से वो अपना सोशल एक्टिविज्म स्टार्ट कर चुके थे। पहले उनका एक एनजीओ हुआ करता था, परिवर्तन। तो केजरीवाल साहब का जो एनजीओ था परिवर्तन, उसकी मैं थोड़ी सी तारीफ करना चाहूँगा। यकीनन उन्होंने सोशल एक्टिविज्म में काम किया। और पहले कभी वो दिल्ली में इनकम टैक्स ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन करते थे कि कोई भी आदमी इनकम टैक्स के अंदर रिश्वत ना दे,
कभी वो इलेक्ट्रिसिटी दफ्तर के बाहर धरना सत्याग्रह करते थे कि कोई आदमी बिजली विभाग को में रिश्वत ना दे। कभी वो स्लम एरिया में राशन कार्ड का इशू लेके बैठ जाते थे कि भाई स्लम एरिया की जो लोगों को प्रॉपर राशन नहीं मिल रहा। तो इस तरह से उनका धरना सत्याग्रह चलता रहता था। सन 2000 से लेके 2005 तक केजरीवाल साहब सोशल एक्टिविज्म में अपना पैर जमा चुके थे। जब 2005 में वर्ल्ड बैंक ने पानी की प्राइवेटाइजेशन की बात की तो यहाँ भी हमारे देश में भी हलचल तेज हुई। दिल्ली में जो दिल्ली की सरकार थी उन्होंने दिल्ली में पानी के प्राइवेटाइजेशन की बात छेड़ी। तो दिल्ली में जैसे ही पानी के प्राइवेटाइजेशन की बात छेड़ी तो इनका जो परिवर्तन एनजीओ है वो इस मामले में विरोध करने के लिए उतरा। लेकिन जैसे ही उन्होंने विरोध करना शुरू किया उसी टाइम भी पता नहीं क्या उनसी एक अदृश्य ताकत आई और उस अदृश्य ताकत की वजह से जो उनका परिवर्तन एनजीओ है वो इस दिल्ली में वाटर के प्राइवेटाइजेशन के इश्यू के ऊपर वो चुप हो गए। फिर साल 2006 में केजरीवाल जी को रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला। तो जो रेमन मैग्सेसे अवार्ड है उसकी वेबसाइट में पे एक जगह मैं इस वेबसाइट का लिंक भी आपको दूंगा। उस वेबसाइट की लिंक में एक जगह पे लिखा हुआ है, नाउ इन इट्स 7th ईयर परिवर्तन हैज ओनली 10 फुल टाइम मेंबर्स ऑल्थो केजरीवाल समटाइम टेक्स ऑन लार्जर इश्यू such as the successful 2005 campaign challenging a water privatization plan for New Delhi. Now he has no plan to expand. He prefers to coordinate परिवर्तन efforts with other like-minded NGO across India. यानी कि 2005 में जो दिल्ली में वाटर प्राइवेटाइजेशन का जो प्लान था उसको लेके केजरीवाल साहब का अब आंदोलन तेज करने का, उस आंदोलन को एक्सटेंड करने का उनका अब कोई प्लान नहीं है। और इसी के बाद में उन्हें मैग्सेसे अवार्ड मिल गया, उन्हें फोर्ड फाउंडेशन से फंडिंग मिलनी शुरू हो गई और आगे का क्या हुआ ये बताने की जरूरत नहीं है। अब मैं इस पोस्ट को थोड़ा सा और डिटेल फॉर्मेट में जब मैं बात करूंगा तो मेरी किताब का जियोपॉलिटिक्स पार्ट 2 में मैं इसकी चर्चा करूंगा। और आप सब जानते ही हैं कि इस पोस्ट के लेखक कौन है। इस पोस्ट के लेखक साउथ दिल्ली लोकसभा 2019 में जीत जाते 6.5 लाख वोट कम पड़ गए थे। तो जो 6.5 लाख वोट की कमी से हम जीत नहीं पाए थे तो इसी का कमी अगली बार निकालने के लिए हमने भी केजरीवाल साहब की देखा देखी अपना एक एनजीओ बनाया है जिसका नाम है डेमोक्रेसी वॉरियर्स। और डेमोक्रेसी वॉरियर्स को फंडिंग की ज़रूरत है। डेफिनेटली हम लेखक इतने बड़े नहीं हैं कि उन्हें कोई फोर्ड फाउंडेशन या मैग्सेसे अवार्ड उन्हें मिलेगा और जिस दिन मिला तो उस दिन हम लेंगे भी नहीं। हम केवल जन सहयोग में बिलीव करते हैं और आशा है कि जन सहयोग हमें मिलेगा। और मैं एक बार फिर से गुजारिश करना चाहूँगा, आज का ये चैप्टर मेरा कंप्लीट होता है लेकिन मेरा जो यूट्यूब का वीडियो है उसे दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर करें और अपने सर्किल में, अपने नेटवर्क में आगे से आगे इस वीडियो को फॉरवर्ड करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और जियोपॉलिटिक्स का जो कारवां है वो आगे इस तरह से चलता रहे। सभी दोस्तों को मेरा नमस्ते, जय हिंद। मेरे साथ में जुड़े रहिए। नमस्ते।